नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीलर्न विद डॉक्टर अजय झा में। दोस्तों, सत्र 2019-20 से इतिहास विषय में कक्षा 12th में CBSE ने MCQ और OTQ के रूप में 20 नंबर का प्रश्न इंट्रोड्यूस किया है और आप लोगों के सुझाव पर मैं MCQ लेकर के आया हूं आपके पास और धीरे-धीरे सभी चैप्टर्स के MCQ आपके सामने रखूंगा। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगर चैनल आपको पसंद आता है, इसके कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आपने इस प्लेलिस्ट को अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो आपके 20 में 20 नंबर पक्के, ये मेरा गारंटी है। इस खेल का नाम है खेलो 2020। खेल खेलने से पहले इसके कुछ रूल्स मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले तो आप एक पेन और पेपर लेकर के बैठिए और इसमें कुल आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। हर प्रश्न का 1 मार्क होगा। एक-एक प्रश्न को हल करने के लिए, उसका उत्तर लिखने के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे और टाइमर आपके सामने डिस्प्लेड होगा। आंसर्स साले अंत में दिए हुए हैं। सारे आंसर्स करने के बाद अपने उत्तर को उसके साथ आप मैच कर सकते हैं। यदि आप 16 से ज्यादा स्कोर कर पाते हैं तो आपकी तैयारी एक्सेलेंट है। अगर आपने 11 से 15 के बीच स्कोर किया है तो आपकी तैयारी वेरी गुड है। अगर आपका स्कोर 6 से 10 के बीच है तो आपकी तैयारी गुड है और यदि आपका स्कोर 5 या उससे कम है तो आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का खेल ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता को लेकर। दोस्तों, पहला प्रश्न, नेम द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण पुरावस्तु थी उसका नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सील यानी कि मुहर, वे एंड मेजर्स यानी कि बाट, क्वाइन या सिक्के और बीड्स जिसे हम मनके भी कहते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने अपना उत्तर रिकॉर्ड कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर और सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। द हड़प्पन सील वाज मेड ऑफ विच स्टोन। हड़प्पा में जो मुहरें बनती थीं वो किस पत्थर से बनती थीं? आपके ऑप्शंस हैं ए टेराकोटा, बी फायंस, सी जैस्पर और चौथा है स्टेटाइट या सेलखरी पत्थर। आपका शुरू होता है। आपने अपना उत्तर रिकॉर्ड कर लिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 3, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या माना गया है? यह आपके बुक में दिया गया है। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। ए 2900 टू 1900 BCE, 2800 टू 1800 BCE, सी 2600 टू 1900 BCE और डी 2400 टू 1700 BCE। आपका होता है। आपने अपना उत्तर रिकॉर्ड कर लिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टेराकोटा मॉडल्स of the plough have been found at which site of the Harappan civilization। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर हल चलाने के चिन्ह मिले हैं? ए चोलिस्तान, बी बनावली, सी हड़प्पा, डी ए और बी यानी कि चोलिस्तान और बनावली दोनों। समय ये शुरू होता है।
अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। वेयर वाज द ग्रेट बाथ फाउंड? हड़प्पा सभ्यता के अंदर जैसा कि आपको पता है कि एक बृहत स्नानागार मिला था, तो ये किस स्थान से मिला था? आपका ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी नागेश्वर। ये रहा आपका टाइम। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, नेम द मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्स्ड विथ कलर एंड ए गम एंड देन फायर्ड। उस मटेरियल का, उस पदार्थ का नाम आपको बताना है जो बालू में सिलिका के साथ मिक्स करके और उसमें रंग मिलाया जाता था और उसके बाद उसको आग में जलाया जाता था। ए जैस्पर, बी कर्नेलियन, सी सेलखरी या स्टेटाइट और डी फायांस। आपका समय शुरू होता है अब। अगला सवाल, रेड कलर ऑफ विच आइटम was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production। आपको इनमें से उस मटेरियल का नाम बताना है जो रेड कलर का होता था और येलो कलर यानी कि पीले कलर का रॉ मटेरियल के साथ उसको अलग अलग प्रोडक्शन स्टेज पे मनकों के साथ बनाया जाता था। ऑप्शन है आपका जैस्पर, बी है कार्नेलियन, सी है स्टेटाइट या सेलखरी और चौथा है फायांस। आपका समय शुरू होता है अब। अगला सवाल, नेम दी स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट। समुद्र के किनारे सेल्स मिलते थे, सीप मिलते थे और सेल से ऑब्जेक्ट बनाने वाले जो इंपॉर्टेंट शहर थे उनका नाम आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ए बनावली, बी नागेश्वर, सी बालाकोट या डी जिसमें कि बी और सी दोनों आते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपना उत्तर रिकॉर्ड कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 9वां सवाल, द हरप्पन्स प्रोक्योर्ड लैपिस लाजुली फ्रॉम विच प्लेस। आपको पता है कि हड़प्पा में लाज बर्थ मनी नहीं मिलता था, ये बाहर से आता था, तो किस जगह से ये आता था उस जगह का नाम आपको बताना है। ए अफगानिस्तान, बी बर्मा, सी नेपाल, डी चाइना या चीन। आपका समय शुरू होता है अब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 10, ए मेसोपोटामियन मिथ सेज ऑफ मेलुहा, मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। व्हाट वाज द हाजा बर्ड? मेसोपोटामिया में एक कहानी चलती थी मेलुहा के बारे में कि आपका जो पक्षी हो वो हाजा पक्षी हो। तो प्रश्न ये है कि मेसोपोटामिया के लोग हाजा पक्षी किस पक्षी को कहते थे? आपके ऑप्शंस हैं ए पैरट या तोता, बी पिकॉक मोर, सी कुक्कू कोयल और डी क्रो और कौआ। आपका समय शुरू होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब आपको यहां यह बताना है कि मेलुहा वाज द अनदर नेम ऑफ विच रीजन। हड़प्पा सभ्यता के समय में किस क्षेत्र को मेलुहा के नाम से जाना जाता था? ए मेसोपोटामिया, बी मिस्र या इजिप्ट, सी हड़प्पा और डी ओमान। आपका सवाल होता है। अगला सवाल देखिए। दिलमुन was
द अनदर नेम ऑफ विच रीजन। अगेन, उस समय में किस स्थान को दिलमुन के नाम से जाना जाता था? ए मेसोपोटामिया, बी बहरीन, सी हड़प्पा, डी ओमान। आपका समय शुरू होता है अब। अगला सवाल, मगन was the another name of which region? उसी समय में मगन किस रीजन का नाम था? आपके उत्तर हैं ए मेसोपोटामिया, बी बहरीन, सी हड़प्पा और डी ओमान। इसमें से सही उत्तर आपको चुनना है। आपका समय शुरू होता है अब। अगला सवाल देखिए दोस्तों, द लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट कंटेन्स हाउ मेनी साइंस? हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो लिपि प्रयोग में आती थी उसमें कितने चिन्ह मिले हैं? और आपको ये बताना है, ये आपको नहीं बताना कि कितने चिन्ह मिले हैं, आपको ये बताना है कि जो सबसे लंबा चिन्ह मिला है उसमें कितने चिन्ह हैं, सबसे लंबे शब्द में कितने चिन्ह हैं? अबाउट 26, लगभग 26, लगभग 27, लगभग 28 या लगभग 29। आपका समय शुरू होता है अब। अगला सवाल, हाउ मेनी साइंस हैव बीन फाउंड इन हड़प्पन स्क्रिप्ट? हड़प्पा की जो लिपि हमें प्राप्त हुई है उसमें कुल कितने चिन्ह प्राप्त हुए हैं? 300 से 400, 375 से 400, 325 से 420 या 375 से 450? ये इसमें से सही ऑप्शन आपको चुनना है। आपका समय शुरू होता है अब। अगला सवाल देखिए दोस्तों, वेज वर यूजुअली मेड ऑफ विच स्टोन? हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो बाट बनते थे वो किस पत्थर से बनते थे? आपके ऑप्शंस हैं चर्ट, बी फायांस, सी जैस्पर या डी स्टेटाइट या सेल खरी। आपका समय शुरू होता है अब। आशा है आपने अपना उत्तर रिकॉर्ड कर लिया होगा। अगला सवाल देखते हैं, when was most of the matured Harappan sites in regions such as Cholistan abundant? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किस समय तक आते आते जो हड़प्पा के मुख्य स्थान थे जैसे चोलिस्तान, इन जगहों को उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया था? 2100 BCE, 1300 BCE, 1100 BCE, 1800 BCE। आपको सही समय का चुनाव करना है और आपका समय शुरू होता है अब। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल का नाम आपको बताना है। ए कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी व्हीलर और डी दयाराम साहिनी। ये आपके ऑप्शंस हैं। आपका समय शुरू होता है अब। अगला सवाल दोस्तों, हु डिस्कवर्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन को खोजने का श्रेय किसको दिया जाता है? जॉन मार्शल, दयाराम साहिनी, रखालदास बैनर्जी या फिर डी आपका ऑप्शन है बी एंड सी बोथ, दयाराम साहिनी एज वेल एज रखालदास बैनर्जी दोनों को।
आपका समय शुरू होता है अब। खेलो 2020 का अंतिम सवाल आपके सामने है दोस्तों। द ऋग्वेद मेंशंस ए गॉड नेम्ड रुद्र। Which god has been addressed by this name? ऋग्वेद में एक देवता का नाम आता है रुद्र। आपको ए, बी, सी और डी, शिव, विष्णु, इंद्र और ब्रह्मा में से एक नाम चुनना है जो रुद्र के नाम से भी जाने जाते थे। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने सारे आंसर्स सही सही रिकॉर्ड कर लिए होंगे। अब समय है कि आप अपने उत्तर मिलाएं। यहाँ 10 और अंतिम स्लाइड में ये अगला 20 सवाल आपके जवाब के साथ उपस्थित है। आशा करता हूं आप लोगों ने इस गेम को एंजॉय किया होगा। मैं अपने अगले वीडियो में एक और नए चैप्टर के खेल के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।